वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा अथामा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है, क़ुरान मजीद के तिलावत के मकामात या लहजात के हवाले से मुसलसल आप तक वीडियोस पहुंच रही हैं। आज की वीडियो इंशाअल्लाह मकाम नहावंद के बारे में है। बहुत से साथियों का इसरार था कि मकाम नहावंद के ऊपर जो है वीडियो बनाएं, तो इंशाअल्लाह आज उसके ऊपर दो चार बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करना चाहूँगा। मकाम नहावंद के हवाले से कुछ बातें हैं जो आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा, और इसी तरीक़े से मकाम नहावंद का लहजा जो है वो किस तरह का है, उसके कितने स्टेप्स हैं, वो भी आप हज़रात को इंशाअल्लाह तिलावत करके मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है, मकाम नहावंद के हवाले से तीन बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर एक, मकाम नहावंद की वजह तस्मिया, मकाम नहावंद को नहावंद क्यों कहते हैं। नंबर दो, मकाम नहावंद जो है ये किन किन आयात में पढ़ा जा सकता है। नंबर तीन ये है कि मकाम नहावंद के कितने दरजात हैं, कितने स्टेप्स हैं। ये तीन बातें जो हैं इब्तिदाई बातें हैं, इनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, मकाम नहावंद को मकाम नहावंद क्यों कहते हैं। मकाम नहावंद जो है, नहावंद ईरान का एक शहर है, उस वक़्त था, अब है कि नहीं पता नहीं। ईरान का एक शहर है, तो ये लहजा जो है ये वहाँ से आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। वहाँ के लोग इस लहजे पर कुरान मजीद को पढ़ा करते थे, तो ये लहजा मशहूर हुआ, और आज पूरी दुनिया में जहाँ दूसरे मकामात में कुरान मजीद को दूसरे लहजात में पढ़ते हैं, वहाँ मकाम नहावंद में भी पढ़ा जाता है। और ये मकाम नहावंद तकरीबन दूसरे लहजात से मशहूर लहजा है। एक तो मकाम रस्त बहुत मशहूर है, दूसरा मकाम नहावंद बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी मशहूर होने की वजह क्या है इंशाअल्लाह बताता हूँ। दूसरी बात, मकाम नहावंद जो है ये किन किन आयात में पढ़ा जाता है। इस हवाले से एक बात जहन में रखें कि ये लहजा जो है, ये मकाम नहावंद, ये असल में खुशी का लहजा है। तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर खुशी की बातें होंगी वहाँ वहाँ पर इस लहजे को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जन्नत का तज़किरा हो गया तो वहाँ पर इस मकाम का इस्तेमाल होगा। जन्नत के अंदर जन्नतियों का तज़किरा आ गया, वहाँ पर इस मकाम का इस्तेमाल होगा। जन्नत के अंदर जन्नत की नेमतों का ज़िक्र आ गया, वहाँ पर इस मकाम का इस्तेमाल होगा। या इसी तरीके से जन्नत के अंदर जो है ज़िंदगी का ज़िक्र आ गया, नहरों का ज़िक्र आ गया, वहाँ पर इन मकामात का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ये मकामात जो है, ये मकाम जो है ये बड़ा ही नरम मकाम होता है, बड़ा ही शफ़क़त भरा मकाम होता है। इस मकाम को कोई शख्स पढ़ रहा हो तो जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं भी पता वो इस मकाम के सुनने में लुत्फ़अंदोज़ हो जाता है। इंतहाई शफ़क़त का उन्सर इस मकाम के अंदर शामिल है, इंतहाई मोहब्बत का उन्सर इस मकाम के अंदर शामिल है, इंतहाई मिठास इस मकाम के अंदर शामिल है, और इंतहाई नरमी का उन्सर जो है वो इस मकाम के अंदर मौजूद है। तो ये मकाम जो है ना जी, मकाम नहावंद है। तो इनको जनाब दुनिया के अंदर जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उन पर भी इस मकाम की तिलावत की जाती है कुरान मजीद में। इसी तरीके से जनाब अंबिया किराम का जहाँ तज़किरा आ जाए वहाँ पर इस मकाम को इस्तेमाल किया जाता है, इस मकाम में पढ़ा जाता है। इसी तरीके से जनाब अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं, जो इंसानों पर अल्लाह ताला के एहसानात हैं, और इंसानों के अलावा जो दूसरे तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह ताला के एहसानात हैं,
उन एहसानात में भी इस मकाम को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जनाब तौहीद की जितनी भी आयतें हैं, तौहीद जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ज़िक्र हो रहा है, उन जगहों पर भी इस मकाम नहावन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतना जनाब वसी मकाम है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और मेरे ख़्याल में कोई कारी अगर मकाम नहावन को नहीं पढ़ता है तो वो कारी नहीं है। ज़ाहिर बात है उसको उसके साथ शौक़ ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं, क्योंकि मकाम नहावन जो है ये मकामात के अंदर बहुत बुनियादी किरदार है इस मकाम नहावन का। जिस तिलावत के अंदर मकाम नहावन नहीं है वो तिलावत सिरे से तिलावत ही नहीं। कारी कहने का, कारी ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तजवीद नहीं पढ़ी। तजवीद पढ़ने वाला तो हर तजवीद पढ़ने वाला कारी है अगर वो क़िरात कर रहा है, लेकिन उसकी क़िरात उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक वो मकाम नहावन की तिलावत नहीं करता है, अपने तिलावत के अंदर मकाम नहावन को शामिल नहीं करता है। तो ये इतना अजीम मकाम है और इसको अगर हम बड़े बड़े क़ुर्रा कराम को सुने तो बहुत से क़ुर्रा कराम हमें नज़र आते हैं जो बड़े अहसन तरीक़े से इस मकाम को पढ़ा करते थे, जिनमें सिद्दीक़ अल-मंशावी रहमतुल्लाह अलैह है, और इस तरीक़े से उस्ताद शहात रहमतुल्लाह अलैह है, और इस तरीक़े से मुस्तफ़ा इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह है, और इस तरीक़े से डॉक्टर अहमद नुआइना रहमतुल्लाह अलैह है। ये सारे वो क़ुर्रा कराम हैं जो मकाम नहावन को बड़े ही खूबसूरत और अहसन अंदाज से पढ़ते थे, और ऐसा पढ़ते थे कि सुनने वालों के जो है ना जी कानों के ऊपर एक जादू हो जाता, सुनने वालों की समात के ऊपर एक जादू हो जाता, और बड़ी मशहूर कुन अंदाज में इस मकाम नहावन को पढ़ा करते थे ये क़ुर्रा कराम। तो ये दूसरी चीज़ है मकाम नहावन के हवाले से। और तीसरी चीज़ मकाम नहावन के हवाले से ये है कि इसके कितने दर्जात हैं। इसके जनाब 3 दर्जात हैं। 3 दर्जात हैं, जैसे कि दूसरे मकामात के होते हैं। एक पहला स्टेप जो है ये जवाब है, दूसरा स्टेप जो है ये जवाबुल जवाब है, और तीसरा स्टेप जो है ना जी ये जवाबुल जवाब है। इसके 3 दर्जात हैं। पहला जवाब है जो निचला दर्जा है, दूसरा जवाबुल जवाब है जो उससे ऊपर वाला दर्जा है, और तीसरा जनाब जवाबुल जवाब है जो उससे ऊपर वाला दर्जा है। तो मैं इंशाअल्लाह मकाम नहावन का जवाब भी पढ़ूँगा, जवाब भी पढ़ूँगा, और इस तरीके से करार जवाब जवाबुल जवाब, तो करार भी पढ़ूँगा, जवाब भी पढ़ूँगा, जवाबुल जवाब। 3 दर्जात हैं, करार जवाब जवाबुल जवाब। आइए तिलावत की तरफ चलते हैं। मकाम नहावन में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम नहावन करार ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मकाम नहावंत जवाबुल जवाब, मकाम नहावंत जवाब। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि
تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان। यह है जी मकाम बयात के, मकाम नहावन के स्टेप। करार भी हो गया, जवाब भी हो गया और जवाबुल जवाब भी हो गया। आखिर में एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, याद रखें मकाम बयात के जो स्टेप्स हैं, करार, जवाब, जवाबुल जवाब, इसका मतलब ये नहीं है कि करार को निचले दर्जे में पढ़ना है, जवाब को उससे ऊपर वाले दर्जे में पढ़ना है, जवाबुल जवाब को उससे ऊपर वाले दर्जे में पढ़ना है। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ इनकी आवाज़ को उठाना है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पर इनकी इब्तिदा करार में कैसे हो रही है और इख्तिताम कैसे हो रही है, जवाब में इसकी इब्तिदा कैसे हो रही है और इसका इख्तिताम कैसे हो रहा है, जवाबुल जवाब में इसकी इब्तिदा कैसे हो रही है और उसका इख्तिताम कैसे हो रहा है। ये बात आपने जहन में रखनी है। देखिए मिसाल के तौर पर करार, ज़वाता अफ़नान फ़बिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें निशानी ये है कि आवाज़ एक तो निचले लेवल पर उठती है और फिर एकदम नीचे जाती है। ज़वाता अफ़नान फ़बिअई आलाइ, इख्तिताम, फ़बिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आपने ज़हन में रखना है। इख्तिताम तकरीबन सबका एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो लहजे हैं, मकाम नहावन करार वो अलग है, जवाब अलग है, जवाबुल जवाब अलग है। ये करार हो गया। अब जवाब क्या था? ज़वाता अफ़नान फ़बिअई आलाइ, फ़बिअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यह है जवाब। इसमें देख लें, इसमें और करार में इख्तिलाफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ज़वाता अफ़नान, यह इसकी निशानी। और जवाबुल जवाब की क्या निशानी है? जवाबुल जवाब की निशानी ये है, ज़वाता अफ़नान, ये इसकी निशानी है। अफ़नान फ़बिअई आलाइ, आवाज़ तीनों स्टेप्स में नीचे आती है। पहले स्टेप में यकदम नीचे आती है करार में, जवाब में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है स्टेप बाय स्टेप, और जवाबुल जवाब में क्योंकि आवाज़ ऊंची होती है उसको एकदम नीचे भी नहीं ला सकते, उसको उसके रफ्तार के मुताबिक नीचे लेकर आना होता है, फिर आखिर में वक़फ़ में उसको उठाना होता है। ये बात ज़हन में रखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को उठाने के लिए नहीं होती है स्टेप, ये स्टेप के लहजात मुख्तलिफ होते हैं हर मकाम के। ये मकाम नहावंत, इसका जवाबुल जवाब इसके जवाब से और इसके करार से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर ज़वाता अफ़नान अफ़नान फ़बिअई आलाइ
मा तुकज़्ज़िबान। तो ये मकाम नहावंद कंप्लीट हो गया। इसका जवाब भी आ गया, करार भी आ गया, जवाब भी आ गया, जवाबुल जवाब भी आ गया। वीडियो देखें, मेहनत करें। मेरे नंबर भी नीचे आ रहे होंगे और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो उन नंबर को इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने की और कुरान को खूबसूरत लबो लहजे में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।